यही हमारा एक मोटो है और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है आज हम एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा और साथ ही साथ लीडर्स के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस द्वारा जानने वाले हैं। आई होप कि आप सभी तैयार हैं, एक्साइटेड हैं इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए और उसके बाद एप्सा 80 को यूज करने के लिए। सो जरूर एट द एंड अपने भी आप एक्सपीरियंसेस जरूर चैट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम और उसके लिए मैं चाहूंगा हमारे एप्सा ट्रेनर को ऑन द वर्चुअल स्टेज बुलाना जिनसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेने वाले हैं। सो लेट अस वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज Mr. Satya. So Satya, over to you. Thank you so much, sir. Thank you so much, and good evening, all of you, my leaders, farmers, and my boss. जैसा कि सर ने बताया अभी कि जो हमारा मोटो है एप्सा 80 लगाओ और पैदावार बढ़ाओ, इसके साथ ही साथ एक मोटो इसमें मैं अपने बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट मतलब सेशन में इसमें एक मोटो और ऐड करें कि हमारे लीडर्स का कैसे इसमें और ज्यादा फायदा हो सकता है। एप्सा 80 लगाओ और पैदावार बढ़ाओ, साथ ही साथ अपने बिजनेस को इंक्रीज करें, क्योंकि जब एप्सा 80 ज्यादातर हमारे फार्मर्स जो है इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो हमारे लीडर्स हैं वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो सर आप मुझे बताइए, मेरी आवाज आप तक ऑडिबल है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है। सत्य, यू कैन कंटिन्यू। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आज हम जानेंगे कि एप्सा क्या है, एप्सा किस तरीके से काम करता है, एप्सा 80 की विशेषताएं क्या हैं, और एप्सा 80 को किस किस कृषि विश्वविद्यालयों ने रेकमेंड किया है और किस किस कृषि विश्वविद्यालयों ने एप्सा 80 का परीक्षण किया है और उस पर किस तरीके का रिजल्ट पाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्सा 80 का एक सेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एप्सा 80 क्या है। तो एप्सा 80 के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में पहले जो सबसे पहली ब्रांड एप्सा 80 है कि जो हमारे किसानों के लिए एक वरदान के रूप में आई है। वरदान के रूप में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले जब हमारे किसानों को कीटनाशक इस्तेमाल करना होता था तो उसके लिए एक अलग प्रोडक्ट उसके साथ में मिला करके वो अपना इस्तेमाल करते थे। फफूंदी नाशक के साथ में अलग तरह का एक प्रोडक्ट था, वो इस्तेमाल करते थे। मैं किसी का नाम यहाँ पे शो नहीं करूंगा, लेकिन सारे के सारे लोग इससे मतलब परिचित हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं। फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना था तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था कि फर्टिलाइजर्स को किसके साथ में हम इस्तेमाल करें कि जिससे हमें कम से कम फर्टिलाइजर्स में ज्यादा से ज्यादा हमें उपज हमें हमारी फसलों की मतलब मिले। इसी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी एमवे ने एक बहुत ही आविष्कारी प्रोडक्ट हमारे बीच में लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एप्सा 80। इसके नाम से ही इसका मतलब आपको स्पष्ट हो जाएगा। ए का मतलब ऑल, पी का मतलब पर्पस, एस का मतलब स्प्रे, ए का मतलब एडजुवेंट। ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। और 80 का जो मतलब होता है वो होता है कि इसमें 80% एक्टिव एजेंट हैं, मतलब 80% एक्टिव एजेंट हैं जो कि किसी भी तरीके के मतलब केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, डेफोलिएटर्स और फर्टिलाइजर्स, फोलियर फर्टिलाइजर्स, मतलब उनके साथ में मिलकर के उनकी जो उनकी वर्क मतलब पावर होती है, जो उनकी कार्य क्षमता होती है, उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे जो जो हमारे मतलब फसल होती हैं या फिर जो हमारे मतलब फल होते हैं या जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें जो रोग मतलब लगते हैं या कीट मतलब लगते हैं या जो उनमें खरपतवार अनावश्यक रूप से मतलब उग आते हैं, उनकी बेहतर रोकथाम होती है। जब उनकी बेहतर रोकथाम होगी तो हमारे पैदावार में भी भारी बढ़ोतरी होगी। और 80 का मतलब है कि यह एक ऐसा गुणवर्धक स्प्रे है, यह एक ऐसा मतलब गुणवर्धक, आप इसको एक तरीके से आप टॉनिक बोल सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें 80% एक्टिव एजेंट हैं और ये किसी भी तरह के घोल में पूरी तरह से घुलकर उसकी जो है उसके इफिशियंसी को, उसके मतलब असर को, उसकी ना मतलब कि इफिशियंसी को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि एप्सा 80 किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एप्सा 80 सबसे पहले क्या करता है कि मैं आपको बता दूं कि एप्सा 80 एक तरीके से तीन से चार तरीके से काम करता है। फर्स्ट, तो ये पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक करता है। दूसरा,
कि जो जो हम केमिकल्स अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारे केमिकल के में, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या बीडीसाइड हो या फिर फंगीसाइड हो या फिर फर्टिलाइजर्स हो, उनके जो इंग्रेडिएंट हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। लाइक जैसे कि अगर आप नया फोन लेकर के आते हैं, तो अगर आप जब तक उसमें सिम कार्ड नहीं डालेंगे तब तक वो एक्टिवेट मतलब नहीं होगा। तो इसी तरीके से एप्सा 80 है, क्योंकि जब हम किसी भी केमिकल्स के घोल में एप्सा 80 को मतलब मिलाते हैं, तो वो उनके इंग्रेडिएंट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो उनकी वर्क पावर होती है ना, वो कई गुना मतलब बढ़ जाती है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा सॉरी तीसरा जो हो गया वो हो गया स्प्रेडर। स्प्रेडर मतलब कि हमारे घोल को, हमारे कीटनाशक, फफूंदीनाशक, फर्टिलाइजर्स के घोल को हमारे पत्तों के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करना, मतलब कि उसको अच्छे तरीके से उसका फैलाव करना। मतलब किसी भी तरह के मतलब पत्तों के घोल, मतलब हमारे खेत में जो फसलें लगी हैं, उनमें जो पौधे लगे हैं, उनके पत्तों पे किसी भी तरह का अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, तो उनके उस स्प्रे के घोल को अच्छे तरीके से हमारे पत्तों के ऊपर मतलब फैलाना, ठीक है। और तीसरा क्या है, मैक्सिमाइजर। मैक्सिमाइजर का सॉरी जो फोर्थ जो हमारा है मैक्सिमाइजर। मैक्सिमाइजर का मतलब कि किसी भी केमिकल्स का, किसी भी फर्टिलाइजर्स की इफिशियंसी को कई गुना बढ़ा देना, जिससे कि कम से कम मतलब लागत में भी ज्यादा से ज्यादा हमारा फायदा हो, ठीक है। तो जो एप्सा 80 है, वो पानी के सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है। और ये जो सरफेस टेंशन है, ये हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा टेंशन देता है। किस तरीके से ये टेंशन देता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल तरीका अगर आप देख लीजिए, तो जो हमारे किसान भाई हैं, जब वो स्प्रे करते हैं किसी भी हमारे, चाहे वो आप वेजिटेबल्स की आप बात कर लें, चाहे वो ग्रेन्स की बात कर लें, चाहे ऑयल क्रॉप की बात कर लें, किसी भी तरह के मतलब क्रॉप में जब वो स्प्रे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पानी जो है एक बूंद के रूप में पत्तों के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब वो जो कीटनाशक आप स्प्रे कर रहे हैं, या फिर जो हमारे किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं, जब हम उसका स्प्रे करेंगे, तो बूंद के रूप में हमारे पत्तों के ऊपर वो इकट्ठा हो जाता है। वो पानी की सरफेस टेंशन की ही वजह से होता है, क्योंकि पानी में जो जो मतलब अगर हम हिंदी में बात करें, तो पानी का जो सतही तनाव होता है, वो बूंद बनने में मदद करता है, ठीक है। तो जब पानी में बूंद बनेगी, तो वो बूंद हमारे पत्तों पे आकर के रुक जाएगी। और जितने भी हमारे काश्तकार हैं या जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो जब स्प्रे करके आगे की तरफ मतलब निकलेंगे, तो क्या होगा कि हल्की सी भी अगर हवा आएगी, तो क्या होगा कि वो बूंदे जो हैं वो जमीन में मतलब गिर जाएंगी। और बाकी की जो बची हुई बूंदें हैं, वो गर्मी की वजह से या धूप की वजह से वो पूरी तरीके से वो सूख जाएंगी। तो जब वो पूरी तरीके से सूख जाएंगी, तो आप और हम ये खुद मतलब एनालिसिस करें कि हमें कितना रिजल्ट उसका मिलता है, जो जो भी केमिकल्स हमने इस्तेमाल किया है, तो उसका मैक्सिमम 30% ही हमें मतलब मिल पाता है। अब आप सभी मुझे बताएं कि उस 30% को अगर हमें 100% करना होगा, तो हमें मैक्सिमम 3 से 4 बार स्प्रे करना पड़ेगा। अब उस 3 से 4 बार स्प्रे को हम ना करके, एक पहले ही स्प्रे में अगर हम एप्सा 80 को ऐड कर देते हैं, तो एप्सा 80 फर्स्ट क्या करता है, पानी के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, मतलब पानी के सतही तनाव को पूरी तरीके से ये खत्म कर देता है, जिससे जिससे जो है पानी में बूंद नहीं बनती। हम स्प्रे तो करते हैं, वो तो निकलेगा एक मतलब कि शॉवर की तरह, लेकिन जब हमारे पत्तों पे गिरेगा, तो वो तुरंत फैल जाएगा। दूसरा काम क्या होगा कि एक्टिवेटर का, ठीक है। एक्टिवेटर की हम जिस भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट को ये अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर देगा, ताकि जैसे ही हम उसका स्प्रे करें, तो उसका क्विक रिजल्ट हमें मिले, ठीक है। थर्ड जो होगा वो स्प्रेडर का होगा, कि जो हमारा घोल है, कीटनाशक का घोल है, फफूंदीनाशक का घोल है, या किसी भी तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का घोल है, वो हमारे पत्तों पे अच्छे तरीके से वो फैल जाएगा, ठीक है। तो जब हम अच्छे तरीके से, जब हमारा घोल मतलब फैलेगा, तो हमें बेहतर कीट नियंत्रण हमें मतलब मिलेगा। फोर्थ क्या करेगा कि हमारा जो पानी का पेनिट्रेशन होगा, वो काफी डीप तक होगा, मतलब कि अगर आप किसी भी हिस्से में, अगर आपके मतलब पौधे के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी कीड़ा, मतलब अगर कोई भी कीड़ा बैठा है, या कोई भी अगर मतलब बीमारी है, तो वो पहले ही स्प्रे में लगभग 90% तक कंट्रोल हो जाएगा। तो अब आप खुद सोच करके देखिए कि कहाँ हम 4 बार स्प्रे करने वाले थे, कहाँ हमें 1 से 2 ही बार, मैक्सिमम 2 बार। लेकिन इसमें भी हमें एप्सा केवल एक ही बार मतलब मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहली ही बार में, कि हमें एप्सा को स्प्रे के माध्यम में मतलब हमें महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है, मतलब 30 दिन में केवल एक बार। तो इस तरीके से आप एप्साइटी को इस्तेमाल आप मतलब कर सकते हैं।
दूसरा बात है कि अब हम जो अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं कि एप्साइटी को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्साइटी को आप जो है पेस्टिसाइड के साथ में कर सकते हैं, मतलब कीटनाशक के साथ में, फफूंदी नाशक के साथ में, खरपतवार नाशक के साथ में, और फोलियर फर्टिलाइजर्स, मतलब वो फर्टिलाइजर्स जिनका हम स्प्रे करते हैं, जैसे जिंक हो गए, सल्फर हो गए, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, और भी तरह के जो 13 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनका हम स्प्रे करते हैं। और बहुत बहुत सारी मतलब जगह पे एनपीके का स्प्रे होता है, उसके घोल में भी आप एप्साइटी को ऐड करके स्प्रे मतलब कर सकते हैं। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है पेस्टिसाइड्स की। तो अगर आज हम बात करें, और आप सभी जानते हैं कि आज हम मतलब दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं कि जहाँ पे पेस्टिसाइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट तो हमारा और आपका तो अब धीरे धीरे ये मूड भी चेंज हो रहा है कि धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ आए, लेकिन हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एप्सा 80 के ही थ्रू मतलब आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो 61% से भी ज्यादा केवल इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, मतलब कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 18% हम फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करते हैं, और 16% वीडीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये आप अदर्स में 6% की स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये अदर फर्टिलाइजर्स हैं, अदर तरीके के मतलब पावर बूस्टर हैं जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ कैसे आ सकते हैं, आप एप्सा 80 की सहायता से ही आ सकते हैं। क्योंकि जब जो पेस्टिसाइड आप 4 बार इस्तेमाल कर रहे थे, वो जब आप 2 ही बार इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम जहर, कम से कम पॉइजन, कम से कम पेस्टिसाइड्स आपके खेतों में जाएगा, आपकी फसल में जाएगा। ठीक है, आपकी गेहूं की फसल में जाएगा, आलू की फसल में जाएगा, और बहुत सारे तरह की जो वेजिटेबल्स हैं जिनका हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं उन उनमें जाएगा। तो जब कम से कम जाएगा तो कम से कम हमारी और आपकी थाली में भी आएगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे एप्सा 80 के थ्रू आ सकते हैं, मतलब केमिकल्स टू ऑर्गेनिक। अब इसके बारे में अगर हम और बात करें तो इसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, एप्सा 80 की जो विशेषताएं हैं वो मतलब वो क्या है, देखिए एप्सा 80 कीटनाशकों की कार्यशीलता को, ठीक है, बढ़ाकर बेहतर कीट नियंत्रण में मदद करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको अपने फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे एप्सा 80 में ऐसे कुछ हिडन इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारी मतलब फसल की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये आप अभी जानेंगे एक जो हमारे डायनेमिक लीडर हैं उनके साथ में। एप्सा 80 जो है वो कम मतलब पानी का उपयोग निश्चित करता है, मतलब कम से कम पानी में भी इसका इस्तेमाल आप जो है वो कर सकते हैं। और ये एक ऐसा कार्यशीलता वर्धक है, स्प्रे है, ठीक है, जो कि बेहतर उपज के लिए जो हमारे पानी का फैलाव होता है, जो हमारे पानी आज अगर आप देखें, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो अगर आप देखें, नॉर्थ इंडिया नहीं, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ कि बहुत लगभग 70% ना जगह ऐसी है जहाँ पे पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो एक नेचर रही है कि ज्यादा फर्टिलाइजर आप डालो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा बेनिफिट तो हमें मिला, लेकिन उसके पीछे हमें नुकसान क्या हुआ कि जो हमारी जो हमारी सॉइल है, उनके जो छोटे छोटे पोर होते हैं, जो उनके छोटे छोटे जो मतलब छिद्र होते हैं, वो हमारे ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करने से वो क्लोज हो गए। जब वो क्लोज हो गए तो क्या हुआ कि हमारा जो पानी का पेनिट्रेशन है वो काफी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। तो एप्सा 80 क्या है कि एप्सा 80 को जब हम डायरेक्टली सॉइल पे स्प्रे करते हैं तो वो उन पानी वो उन सॉइल के पोर को ओपन करता है, जिससे जो है हमारा पानी जो है वो काफी गहराई तक मतलब पहुंच जाता है। तो लगभग अगर अभी आप देखें तो 4 से 5 इंच मैक्सिमम पानी हमारी सॉइल के नीचे तक मतलब पहुंच पाता है। लेकिन अगर हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 6 से 9 इंच तक जो हमारा पानी है वो मतलब पहुंच जाता है। और ये चीजें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारा कोई अपना पर्सनल कोई मतलब इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है कोंकण विश्वविद्यालय, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो उन्होंने रिजल्ट पाया वो क्या पाया कि जिस खेती में एप्सा 80 का इस्तेमाल किया गया था, जिस खेती में एप्सा 80 का इस्तेमाल किया गया था उसकी सिंचाई हर 20 दिन के बाद में की गई। ये मैं बात कर रहा हूँ
मार्च से लेकर जुलाई के बीच की, और जिस खेती में एप्सा 80 का इस्तेमाल नहीं किया गया उसकी सिंचाई हर 8 से 10 दिन के बाद में मतलब की गई। और जब मॉइस्चर का हमने रिटेंशन लिया तो केवल 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की गहराई में गया, ठीक है। लेकिन जब एप्सा 80 का हमने मतलब स्प्रे किया तो लगभग 40% मॉइस्चर जो है वो काफी गहराई तक मतलब मिला है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एमवे नहीं कह रही है, ये जो हमारा रिसर्च है कोंकण यूनिवर्सिटी रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये वो कह रहे हैं। तो एप्सा 80 को लेकर के अगर हम बात करें कि, और एक सबसे बड़ी बात, एप्सा 80 की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एप्सा 80 की जो मात्रा है वो आप बहुत ही केयरफुली आप मतलब सुन लीजिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज हमारा जो ये मतलब जो हमारा ये एप्सा इवेंट मतलब चल रहा है, एप्सा किसान मीट चल रहा है, ये जूम पे तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी लाइव मतलब टेलीकास्ट हो रहा है। तो हमारे बहुत से फॉर्मर्स ऐसे हैं कि जो हमारे साथ में यूट्यूब पे मतलब जुड़े हुए हैं। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें किस केमिकल्स के साथ में कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है। अब वो केमिकल्स ऑर्गेनिक हो या वो केमिकल्स ना मतलब कि मतलब केमिकल हो, अगर हम कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कीटनाशक चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम लोग नीम का ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में हमें डोज कितना रखना है? 5 ml पर 15 लीटर स्प्रे टैंक, मतलब कि 5 ml 15 लीटर के घोल में हमें इस्तेमाल करना है। कीटनाशक इस्तेमाल कीजिए या किसी भी तरह का फोलियर फर्टिलाइजर्स, इन दोनों के साथ में जो हमारा डोज है वो है केवल और केवल 5 ml का, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं या फिर अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एप्सा 80 कीटनाशक के साथ में या किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स के साथ में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको 15 लीटर के घोल में 5 ml एप्सा 80 को आपको ऐड करना है। अगर आप किसी भी तरह का फफूंदी नाशक या खरपतवार नाशक अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो जो एप्सा 80 की मात्रा आपको रखनी है वो रखनी है 20 ml 20 ml प्रति 15 लीटर के घोल में, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 20 ml प्रति 15 लीटर के स्प्रे के घोल में। और एक तीसरा जो अभी मैंने बताया आपको इरिगेशन का, इरिगेशन का आपको, अगर आपका खेत खाली है, ठीक है, आपका खेत खाली है और खाली खेत में अगर आपको एप्सा 80 को स्प्रे करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? तो 1 एकड़ खेत में हमें एप्सा 80 को स्प्रे करने के लिए जो एप्सा 80 की आवश्यकता होगी वो होगी 160 ml, मतलब 160 ml एप्सा 80 को 80 टू 100 लीटर पानी, मतलब 80 से 100 लीटर पानी में घोल बना करके अपने खेतों में पानी देने से 12 घंटे के पहले इसका सीधी मिट्टी पे स्प्रे कर दीजिए। खैर इस अभी का जो क्लाइमेट है उस आप उसमें इस मेथड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मतलब मत कीजिएगा, क्योंकि खास तौर से जो आलू की खेती करते हैं, क्योंकि आलू की खेती वाले क्या, अगर इस प्रोसेस को कर लेंगे तो मॉइस्चर बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाएगा। तो उनको एक फायदा तो होगा कि मॉइस्चर अगर रहेगा तो पाला असर नहीं करेगा, लेकिन दूसरा जो एक नुकसान होगा, वो जो साइड इफेक्ट होगा मॉइस्चर से वो ये होगा कि जो उनके आलू हैं वो ब्लैक स्पॉट उसमें आ जाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे आलू के फार्मर्स हैं वो मॉइस्चर के लिए इस मौसम में एप्सा 80 को इस्तेमाल ना करें। बाकी अगर आप फफूंदी नाशक इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें एप्सा 80 को डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए, नो डाउट। तो खेत में पानी देने से 12 घंटे के पहले आप इसका स्प्रे आप मतलब ना कर दीजिए, उसके बाद में आप अपने खेतों में पानी डाल दीजिए। तो जो मॉइस्चर आपको जो पानी आपको हर 10 दिन पे देना होता था या 7 दिन पे देना होता था, वो लगभग उसमें 40% इंक्रीज हो जाएगा, टाइम उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो लगभग 16-17 साल से लगातार एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं और उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मतलब मिल रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उन्होंने यूरिया के साथ में, डीएपी के साथ में भी इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि पर केजी पर एमएल, मतलब 1 किलो यूरिया में 1 ml एप्सा 80 को मिला करके अपने खेतों में इस्तेमाल किया है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि अगर आपको फर्टिलाइजर्स के साथ में एप्सा 80 को अगर आपको इस्तेमाल करना है,
तो वो आप मतलब वो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, हमारे किसान भाइयों के यहाँ गाँव में और ख़ास तौर से अभी का जो मौसम चल रहा है, जो ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसमें राख आसानी से मिल जाती है। तो आप अगर 1 कट्टा यूरिया मतलब 45 केजी या 50 किलो यूरिया अगर आप अपने खेतों में डालते हैं, तो इतना राख लीजिए कि जो पूरे यूरिया पे मतलब कवर हो जाए। उसमें जो है आप 1 ढक्कन यूरिया आप सॉरी 1 ढक्कन एप्सा को जो है आप मिक्स कर लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में उस राख को यूरिया के ऊपर आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो वो एक तरीके से एप्सा की कोटिंग हो जाती है हमारे नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है? और जब नाइट्रोजन के ऊपर जब हमारी कोटिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन का वेपोरेशन होता है, जो सर आवाज़ मेरी आ रही है क्लियर? यार सत्या बीच में ड्रॉप हुई थी, बट इट्स फाइन नाउ। सत्या कंटिन्यू कर लीजिए, अब आपकी आवाज अब आ रही है हमें। Satya, you can continue, please. सर आवाज़ मेरी आ रही है? हाँ जी सर, हाँ सत्या जी। सर बिल्कुल आ रही है। सॉरी, ऑलराइट। जब हम यूरिया के साथ में एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं, तो जो यूरिया का वेपोरेशन होता है, अगर हमारे साथ में फार्मर्स अगर अभी इस सेशन में ऐड हैं, तो वो जानते हैं कि अगर आप यूरिया को अपने खेतों में डाल करके आइए और आधे घंटे के नहीं 10 मिनट के बाद में जाकर के देखिए, तो यूरिया का एक भी दाना आपको आपके खेतों में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मॉइस्चर के संपर्क में आता ही बहुत तेजी से उसका वेपोरेशन हो जाता है। तो वो नाइट्रोजन लगभग जो हम 100% नाइट्रोजन अपने खेतों को दे रहे हैं, वो लगभग 40% ही मतलब मिल पाता है। जबकि जब हम एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाइट्रोजन हमारे राख के साथ में एप्सा 80 के साथ में वो रुक जाता है और स्लोली हमारे प्लांट को मिलता रहता है। तो इस तरीके से हम यूरिया के भी साथ में एप्सा 80 को हम इस्तेमाल हम करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेरिस फार्मिंग में एप्सा 80 को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे मैरिज लॉन है जहाँ पे घास वगैरह ज्यादा होती है, या फिर जो गोल्फ कोर्सेज हैं, गोल्फ कोर्स में आप एप्सा 80 को आप इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं, जहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती रहती है, वहां पे आप एप्सा 80 को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, और एक सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता दूं कि जिस खेत में जिस भी प्लॉट में एप्सा 80 का रेगुलर इस्तेमाल होता है, उस प्लॉट में जो है कभी भी इस्तेमाल मतलब उस खेत के खेती के दौरान कोई भी लोहे के कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगता। और एक पहचान मतलब मैं बता दूं आपको एप्सा 80 की, कि आपको अगर ये पता करना है ना कि कौन से प्लॉट में एप्सा 80 इस्तेमाल हुआ है, कौन से प्लॉट में एप्सा 80 नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी एक सबसे बड़ी जो मतलब पहचान है वो ये है कि आप दोनों खेतों में जाइए, इस टाइम पे गेहूं की फसल आपको मिलेगी, एक एक प्लांट को पूरे ना मतलब जड़ के साथ में जमीन से निकाल करके देखिए, जिसके रूट सबसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे, जिसकी रूट सबसे ज्यादा फैली हुई होंगी और गहराई तक होंगी, उसमें एप्सा 80 का इस्तेमाल हुआ है। कि जब हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो जो हमारे खेत के अंदर जो हमारी मिट्टी में ह्यूमिक एसिड एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव हो जाता है तो हमारे रूट्स के डेवलपमेंट को अच्छे से मतलब उसका जो है डेवलपमेंट अच्छे से करता है। तो जब हमारे रूट्स अच्छे से फैले हुए होंगे, काफी गहराई तक होंगे, तो फिर क्या होगा कि अगर तेज हवा भी आती है तो हमारे पौधे जो है वो गिरेंगे नहीं, जब क्योंकि मिट्टी की पकड़ उनको बहुत तेजी से होती है, जो जो रूट्स होते हैं। और दूसरी कि वो न्यूट्रिशन भी अपना आसानी से वो लेते रहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि गेहूं की फसल में हम एप्सा 80 को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा गेहूं की फसल में जो हमारा परीक्षण हुआ है, वो हुआ है मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालयों में। और इसका जो परीक्षण हुआ है वो हुआ है खरपतवार नाशक के साथ में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि खरपतवार नाशक हमारी फसल की उत्पादन क्षमता को काफी हद तक मतलब प्रभावित करते हैं। तो इसमें आइसोप्रोटॉन एक ये सारे के सारे टेक्निकल हैं, ये सारे सारे मतलब ये साल्ट के नेम है जो हम अपने खेतों में स्प्रे करते हैं खरपतवार मतलब नाशकों के रूप में। तो ये है आइसोप्रोटॉन, 2,4-D और क्लोरिनोफॉस। इन तीनों के साथ में जो हमारा परीक्षण हुआ है, आप देख सकते हैं कि मतलब स्लाइड में, लेकिन जो हमें बेस्ट रिजल्ट मिला है वो हमें मिला है क्लोरिनोफॉस के साथ में। तो क्लोडिनो के साथ में अगर हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं अपने गेहूं की खेती में खरपतवार नाशक के साथ में,
तो लगभग हमें 18 से 20% की उपज की बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये खरपतवार को आसानी से खत्म कर देता है। और मैं तो कई बार विजिट कर चुका हूँ सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत में। वहाँ पे तो एक घास मंडूसी होती है। मतलब मुझे पता नहीं कि हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, शायद गुल्ली डंडा कहते हैं या गेहूं का मामा कहते हैं। वो आसानी से खत्म नहीं होती। सत्या गुल्ली डंडा कहते हैं उसको। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारा जो एरिया है वहाँ पे उसको बोलते हैं गेहूं का मामा, और कुछ बिहार वगैरह में गुल्ली डंडा बोलते हैं, और नॉर्थ के बहुत सारे एरिया में गुल्ली डंडा बोलते हैं, मंडूसी भी बोलते हैं। तो वो घास आसानी से खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम उसको एप्सा 80 के साथ में क्लोडिनो का इस्तेमाल करते हैं तो वो पहले स्प्रे में 98% तक पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली आप एप्सा 80 का इस्तेमाल कीजिए अपने खेतों में, बहुत ही जबरदस्त आपको मतलब फायदा होगा। और अभी आप देखेंगे कि एप्सा 80 घोल किस तरीके से मतलब बनाता है। ठीक है, तो मैं डेमोस्ट्रेशंस के लिए मैं ओवर कर रहा हूँ अपने अपने कलीग्स मिस्टर साहिल वशिष्ठ को। सो ओवर टू यू साहिल। सो नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे लीडर्स, और साथ ही साथ मेरे साथ इस टाइम अगर किसान भाई भी जुड़े हैं तो सभी मेरे लीडर्स को और किसान भाइयों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। तो ये देखिए, मैं एप्सा 80 को आपके सामने एक मेजरमेंट कैप में ले रहा हूँ। तो ये मैंने एप्सा 80 को मेजरमेंट कैप में ले लिया है, और अब जो हम डेमोस्ट्रेशन में आपको करके दिखाऊंगा वो हमारा रहेगा, जैसे आपको सत्या सर ने डीप इरिगेशन के बारे में बताया कि एप्सा 80 आपको डीप इरिगेशन में किस प्रकार हमारे लिए सहायक, पानी को कैसे वो डीप इरिगेशन में, गहरी सिंचाई में हमें हेल्प कर। तो ये हमारे दो, जस्ट इमेजिन कि ये दो हमारे दो खेत हैं, और इन दोनों खेतों में मैं एक एक ड्रॉप पानी की डाल रहा हूँ। तो आप ये देखिए, एक ड्रॉप पानी की इसमें डाल दिया और एक ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिया। और आप ये देखिए कि आज के टाइम में हमारे खेतों का भी ऐसे ही है कि जैसे हमने पानी को डाला और वैसे एज इट इज, ना ही वो फैला, ना ही वो डीप इरिगेशन में मतलब कि गहरे नहीं जा रहा। एज इट इज वैसे का वैसा ही है, जैसे कि आपको सत्या सर ने बताया ही है। तो अब ये देखिए, मैं इसमें केवल और केवल एप्सा 80 की एक ड्रॉप डाल रहा हूँ। तो ये देखिए, एप्सा 80 ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पानी को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि हमारे कार्डबोर्ड का कलर चेंज हो रहा है, मतलब वो हमारा गहरी सिंचाई हो रही है, मतलब डीप पानी अंदर तक जा रहा है। और इस वाले में बात करें तो ये देखिए, अभी भी एज इट इज पानी वैसे का वैसा ही है, ना ही कोई कलर चेंज हुआ है। और इस साइड में आपको मैं क्लोज व्यू से दिखाऊं तो आप ये देखिए कि हमारा टोटली कार्डबोर्ड का कलर चेंज हो गया है, और पानी कितना ज्यादा फैल रहा है। अभी भी इवन हमारा पानी स्प्रेड हो रहा है, नमी बन रही है, और कार्डबोर्ड का कलर भी चेंज हो रहा है। और अब मैं आपको इस वाले कार्डबोर्ड को उठा के दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस पे पानी का बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इस पे हमने एक ड्रॉप पानी की डाली थी, बट अब हम सभी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल लाइट सा हमारा कार्डबोर्ड का कलर चेंज हुआ है। अब मैं इस वाले को भी उठा के दिखाता हूँ तो आप ये देखिए, अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा रखा है। आप यहाँ से ही कंपेयर कर सकते हो, ये है हमारा विद एप्सा और ये है हमारा विदाउट एप्सा। तो आप ये दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारा पानी कितना अच्छे से स्प्रेड हुआ है, और साथ ही साथ हमारा पानी डीप इरिगेशन हुई है, मतलब कि हमारा गहरी सिंचाई हुई है। इस वाले में बात करें तो कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, इवन हल्का सा स्पॉट आया है हमारे कार्डबोर्ड पे, और इस वाले पे हमें दूर से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमने इसमें केवल केवल एक ड्रॉप पानी और एक ड्रॉप एप्सा डालना है। तो आप एक ड्रॉप एप्सा का देख सकते हैं, इवन हमारा मॉइस्चर आप पीछे तक आ रहा है, ये देख सकते हो। आप पीछे से भी देख सकते हो कि हमारा मॉइस्चर पीछे तक आना स्टार्ट हो गया है। सो अब हम दूसरे डेमोस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो कि रहेगा कि हमारा एप्सा 80 हमारा घोल किस प्रकार बनाता है। तो आप ये देखिए कि ये हमारे दो स्प्रे टैंक्स है, और इन दोनों स्प्रे टैंक्स में मैं ये देखिए, और उतनी ही क्वांटिटी में जो मैं फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ इसमें डाल रहा हूँ। दोनों में मैंने सेम क्वांटिटी की फर्टिलाइजर डाली है। तो अब मैं इसको ट्राई करूँ कि ये डिल्यूट हो जाए। तो ये देखिए, डिल्यूट नहीं हुआ, और जो भी हमने डाला वो सारा का सारा ऊपर ही है। और यही कारण होता है कि जो हमारी जो स्प्रे टैंक्स की नोजल जाम होती है, आपको जैसे सत्य सर ने बताया कि नोजल से भी हमें एप्सा 80 प्रिवेंट करता है, जाम होने से बचाता है। तो आप ये देख सकते हो, जो भी डाला वो सारा का सारा ऊपर है।
और जब हम हमारा किसान भाई पंपिंग करता है स्प्रे टैंक्स की, तो ये उस हवा के बहाव से हमारी नोजल में आके फंस जाता है। तो और ये देखिए कि हमने इन दोनों में मैंने मतलब कि जो भी फर्टिलाइजर डाला है वो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं हुआ, दोनों में डाला है, बट इसको मैंने एक बार भी चम्मच से डाइल्यूट करने की ट्राई नहीं की है। अब मैं इसमें केवल और केवल एप्सा डाल रहा हूँ। ये देखिए 1 ड्रॉप एप्सा, तो आप ये देखिए 1 ड्रॉप एप्सा की डालने से कितने अच्छे से हमारा घोल बनना स्टार्ट हो गया है। आप ऊपर से भी देख सकते हो। ये देखिए जो भी हमने डाला बहुत अच्छे से, हमारा जितना भी था वो सारा का सारा डिल्यूट हो चुका है पानी में। एक बार भी मैंने इसको चम्मच से डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की। अब आप दोनों आपके सामने ये दोनों मैंने स्प्रे टैंक्स है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जिसमें हमने एप्सा 80 डाला और इसमें विदाउट एप्सा डाला है। तो आप ये देखिए कि इसमें हमने 10 रुपए का दोनों में कुछ भी, चलो जस्ट फॉर एग्जांपल 10 रुपए का फर्टिलाइजर डाल दिया, तो हमें कौन सी चीज हमारे खेतों में प्रॉपर मिलेगी। हमने इसमें खेत में 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो हमें प्रॉपरली मिलेंगे। इसमें भी डाले बट ये हार्डली मुश्किल से 3 नहीं तो 4 रुपए का ही हमारे खेत को मिलेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये हमारा एप्सा 80 का एक बहुत ही बेहतरीन डेमोस्ट्रेशन है। आपको एक बार मैं इसका घोल बना के, एक बार इसमें थोड़े से वो बन गए थे हमारे, तो आप ये देख सकते हो। ये देखिए विद एप्सा और ये हमारा विदाउट एप्सा। सो एप्सा 80 हमारे घोल को भी बहुत अच्छे से बना देता है। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और जानते हैं एप्सा 80 के बारे में और भी ज्यादा। हमारे अमेजिंग लीडर्स जो हमारे साथ इस टाइम डायरेक्ट जम्मू से जुड़े हैं, तो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन अवर वर्चुअल स्टेज नेहा एंड विक्रम सर। नेहा एंड विक्रम सर, प्लीज वेलकम ऑन अवर वर्चुअल स्टेज और बताइए एप्सा 80 के कैसे कैसे आपने उसको इस्तेमाल किया और आपको क्या क्या उसके फायदे मिले, बेनिफिट्स मिले। जी थैंक यू साहिल सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी थैंक यू। माई सेल्फ विक्रम शर्मा, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ नेहा शर्मा फ्रॉम जम्मू और बिजनेस ओनर हूँ। थैंक यू। थैंक यू साहिल सर, हमें आज अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम इतने सारे लोगों से बात कर सके। और मेनली जो हमारा फोकस है वो कि हमने एप्सा का यूज किया। मैं आपको बता दूं, हम किसान, मैं मोस्टली किसान बैकग्राउंड से नहीं हूँ और ना ही मैं एक सिटी में रहता हूँ। तो देखिए, हम जब फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को अक्सर बोलते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, वो तो है, लेकिन हम सप्लीमेंट्स तो ले रहे हैं उनसे बचने के लिए। बट कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ऐसा था कि जो अभी भी है कि यार हम जो खा रहे हैं, जो फल और सब्जियाँ, जो दालें खा रहे हैं, वो हम पेस्टिसाइड्स तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं। इसका क्या ऑप्शन है ना? मेरे पास तो इतनी ज़मीन नहीं है कि मैं खेत में जाके अपनी फसलें लगाऊँ, ऑर्गेनिक खेती करूँ। सो ये कहीं न कहीं था, बट बिज़ी लाइफ़ के कारण तो मैं जॉब भी करता हूँ, साथ-साथ में बिज़नेस भी हम पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इस पे काम करके फल और सब्जियाँ उगाने की तरफ हमारा ध्यान है। सो अभी लॉकडाउन था, थैंक्स टू कोरोना। उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने अभी आपने देखा होगा ज़ी न्यूज़ का कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी कि हमारे खाने में ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हो रहे हैं, है ना? वो चीज़ मेरे माइंड में स्ट्राइक करी, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प लेके, क्योंकि मुझे पता था एप्सा वंडरफुल प्रोडक्ट है ना? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड करती हैं इसको। तो लेकिन मेरे पास ज़मीन नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो ऑप्शन आया वो आया किचन गार्डन का, कि मैं अपने घर पे ही छोटा-सा किचन गार्डन सेटअप कर सकता हूँ। जिसके लिए मैंने देखा कि अगर मैं बाज़ार से गमले लेके आऊँगा उस साइज़ के, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। जिसके लिए मैंने जो सब्ज़ी वाले क्रेट्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया, और जिसके वजह से मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली एप्सा के कारण अपने घर पे ही सब्जियाँ उगाने की। अभी तो जस्ट स्टार्ट है हमारी, हमने शुरू किया है और थैंक गॉड एप्सा से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मेरी वाइफ डिस्कस करेंगे, और बाद में हम आपको लाइव बताएँगे अपना जो छोटा-सा किचन गार्डन है हमारा। तो थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तो एक तो ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस देखा कि मुझे ऐसा लगा कि
हाँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, तो मैंने ऐसे एक फ़ोटो ले ली और मैंने साहिल सर को वो भेज दिया, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी, तो मैंने वहाँ से उनसे सीखा था कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो पहला तो ये था कि प्रोडक्ट को यूज़ करने का कि मुझे खुद यूज़ करूँगी, तो फिर मैं जाके अपनी टीम वालों को बताऊँगी। तो एक तो ये था, दूसरा ये था कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके एक केमिकल फ्री वेजिटेबल्स हम घर में खा सकते हैं। अब तो हमारा फर्स्ट स्टार्टअप था, क्योंकि अब देखो ना, आज हम सब्जी लगाएँगे तो उसको ग्रो होने में उसको टाइम चाहिए होता है। तो हमने गर्मियों में जून-जुलाई में डिसाइड किया था, चलो लॉकडाउन है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें देखा कि एप्सा यूज़ करते हुए हमें काफ़ी प्रोडक्टिविटी मिली। जैसे हम बिना उसके यूज़ करते हैं तो हमें भी जैसे प्लांट कहीं न कहीं डल रहते हैं, और कहीं न कहीं क्या होता है कि येलो उसके लीव्स रहते हैं। तो इससे इसको यूज़ करते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और दूसरा ये था कि जैसे हमारे फार्मर्स जो आगे किसान लोग कहीं न कहीं आप देख ही रहे होंगे कि जैसे उनको रिज़ल्ट लास्टली कहीं बारिश हो गई, मतलब बारिश ना होने के कारण इतनी वो रहता है कि प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। तो आप अगर जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके मिलेगी। तो अभी हम आपको अपना ऊपर जो किचन गार्डन है वो हम बताएँगे। तो इसके लिए हम आपको हमारे साथ छत पे चलना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं हमारी छत पे। मैं फटाफट से आपको अपना किचन गार्डन बताता हूँ। सो प्लीज वेट 10-20 सेकेंड्स। अमेजिंग। एंड ये एक बहुत जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लाइव जाने वाले हैं सर की किचन गार्डन में इनफैक्ट देखने के लिए। तो चलिए साहिल चलते हैं। ओके, तो वेलकम है आप सबका मेरे किचन में। छोटा सा हमारा सेटअप है। सो आप देख सकते सर आपको एक जगह होल्ड करना होगा कैमरा, पेड़ बिकॉज वगैरह हैं। यहाँ ये अ, आपको भी यहाँ के दिख रहे होंगे, ये मटर हमने मटर के दिख दाने रहे आपको होंगे, दिख रहे हैं। है ना? तो ये घर के ही हमने सामान और कुछ मार्केट से हमने लाया है। ये देखिए प्याज लगाया हुआ है, ये लहसुन है, मूलियां लगी हैं छोटी छोटी, सरसों का साग है ना। अभी हमने कुछ गोभी लगाई थी, कड़म लगाया था, उसको हमने खा लिया है ना, 3-4 बार कल की बहुत सारी खा लिया बारिश है। हुई है ना, तो ये पालक है, आप देख सकते हैं, धनिया एंड शलगम है, हमारे यहाँ हाग साग बोलते हैं। और एक गोभी का आपको छोटा सा पेड़ जो अभी बचा हुआ है वो आपको दिख जाएगा, फूल गोभी का, है ना। आलू, ये आलू है, ये आलू है। और कुछ हमने छोटा सा ये फ्लावर्स वगैरह और ये सभी ये भी यूज करके कलेक्शन है। काफी अच्छा अमेजिंग अमेजिंग हमें रिजल्ट्स मिले हैं। और मैं कहता हूँ आप सबसे रेकमेंड करता हूँ, लीडर्स से, जितने भी लोग जुड़े हैं आप सब इसका यूज करें और डेफिनेटली अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप बनाएं। विद दिस थैंक यू ओवर टू साहिल जी। ओके सर, ओके। तो आप सभी ने देखा ही है कि कितने अच्छे से हमारे सर ने, विक्रम सर का आपने एक किचन गार्डन देखा और इसमें आपको एप्सा 80 का बेहतरीन रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। तो ऐसे ही हमारे साथ एक और भी हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर हमारे साथ उत्तराखंड से, डायरेक्ट फ्रॉम उत्तराखंड से जुड़े हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन अवर वर्चुअल स्टेज मिस्टर हिमांशु कांडवाल सर। सो प्लीज हिमांशु कांडवाल सर, आप आइए और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी प्लीज आप शेयर कीजिए कि कैसे कैसे आपको एप्सा 80 के बेनिफिट्स के बारे में बताएं हमें भी। नमस्कार आप सभी को। मैं हिमांशु करनवाल, उत्तराखंड देहरादून से रहने वाला हूं। और लॉकडाउन के टाइम में ही मुझे इसके बारे में जानने का मौका मिला, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जानने का मौका मिला एप्सा 80 के बारे में। और जैसे कि सत्य पांडे जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अभी हमें इसको समझना पड़ेगा कि एप्सा 80 वो हमारे बिजनेस को भी कहीं से कहीं हमें पहुंचा सकता है। और देखिए, मैंने हमारे पीछे एक प्लॉट है, वहां पर मैंने 2 क्यारियों में इसको लगाया और एक क्यारी में मैंने एप्सा 80 का इस्तेमाल करा और एक क्यारी में मैंने एप्सा 80 का इस्तेमाल नहीं करा।
वहां पर मैंने पालक लगाया, उसमें मैंने एफसा-80 का इस्तेमाल करा, और दूसरी तरफ हमने इस्तेमाल नहीं करा। तो हमें देखने को मिला कि वहां पर जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त वहां पर हमें मिली। अब ये ग्रोथ मिली, मेरा माइंडसेट हुआ। मेरा माइंडसेट क्या हुआ दोस्तों, मैं यहाँ पर जो चीज बताना चाहता हूँ वो चीज जबरदस्त है। मेरा माइंडसेट यहाँ पर आया कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम 30% वाली आबादी को फोकस करें या 70% वाली आबादी को फोकस करें? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो किसान हैं वो 65 से 70% है जो खेती कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि यदि हम ये जो एजुकेशन हमारी चल रही है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से ले लें, लेकिन किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है रिजल्ट। रिजल्ट कैसे मिलेगा? हमने जब किसान के पास गए, क्योंकि मैं लगातार 3 महीने से किसानों के साथ काम कर रहा हूं, हम किसानों के पास गए, किसान को मैंने बात करी कि आप जो हैं बात करिए, इसको लगाइए। तो किसान ने हमारी बात मान ली, उसने लगाया, यूरिया में उसको डाला मिलाकर। अभी गेहूं की बात कर रहा हूं मैं आपसे, यूरिया में उसको डाला इन्होंने, और यूरिया में डाला तो मैंने आधे में लगवाया, आधे खेत में लगवाया, आधे खेत में नहीं लगवाया। और मैं दूसरे दिन उसके पास, किसान के पास पहुंचता हूं और मैंने कहा कि आपको कुछ फर्क लग रहा है इसमें? तो किसान ने वहां पर क्या कहा कि भाई साहब मुझे तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने डेमो देखा था कार्डबोर्ड वाला, हम डेमो तो दिखा देते हैं। मैंने कहा आइए आप मेरे साथ, अपनी उंगली लीजिए, उंगली, और इस उंगली को इस खेत में दीजिए। उसने जो खेत में उंगली को दिया वो उंगली नीचे। दूसरी तरफ चले, मैंने कहा अब इसमें उंगली दीजिए तो वो उंगली नीचे ना जाए। तो यानी कि मैंने उंगली कर दी किसान के, अगर मैं बात करूं आपसे। तो उसने देखा सर ये तो फर्क आ रहा है। तो भैया मैं झूठ थोड़े ना बोल रहा हूं कि मैंने कार्डबोर्ड पे आपको डेमो दिखा दिया कि देखिए नमी नीचे तक जा रही है, ओरिजिनल में भी देखिए कि ये नमी नीचे तक जा रही है। दैट्स इट। यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि बॉस प्रैक्टिकल तो आपने कर लिया, लेकिन फील्ड में जाकर भी हमें मॉनिटरिंग करनी होगी। और मेरे पास एक किसान नहीं है दोस्तों, मेरे पास 50 किसान हैं आज की डेट में, इन 3 महीने के अंदर, जिनको मैं रिजल्ट दे चुका हूं जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पर एक एक्सपीरियंस और बताता हूं। एक व्यक्ति को हमने इसी तरह से अभी इसमें गेहूं में इस्तेमाल कराया। उन्होंने पानी चलाया खेत के अंदर, और जिस खेत में 8 बीघे का खेत था, 4 बीघे में उसने एफसा मिलाया यूरिया के साथ पहली कोर पर, और पानी चला दिया। और वो पानी चलाकर भूल गया, यानी कि आंख लग गई उसकी। और वो सुबह जब खेत पर पहुंचता है, दोनों खेतों में लबालब पानी। अब वो घबरा रहा है कि मेरे गेहूं खराब ना हो जाएं। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब वो ट्यूबवेल को बंद करता है अपनी, और उसके कुछ घंटे बाद वो जब वापस जाता है, तो जिस खेत में एफसा मिला हुआ था वहां पर जो पानी था वो नीचे चला जाता है, और दूसरे खेत में पानी खड़ा रहता है। तो मुझे वो अनुभव शेयर करता है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल क्या है, हम मॉनिटरिंग करें। हम 65 से 70% जो आबादी है उस पर फोकस करें, लेकिन मॉनिटरिंग करना जरूरी है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मुझसे लिख कर ले लेना। एफसा-80 ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट 80% सक्रिय तत्व इसके अंदर होते हैं, जो किसी भी तरह के घोल के साथ मिलकर उसकी प्रकृति को धारण कर लेते हैं। राइट, जैसे पानी होता है, गिलास में गया, गिलास की प्रकृति को धारण कर लिया, ऐसे ही हमारा ये प्रोडक्ट है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुउद्देश्य गुणवर्धक, हमने बता दिया, बहुउद्देश्य गुणवर्धक। तो हर किसी के साथ ये इस्तेमाल होगा। जैसे आम की फसल आएगी, कार्बारिल होता है, उसके साथ जब हम इसको मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और विदाउट इस्तेमाल करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो टिड्डा है, टिड्डे पर 14% नियंत्रण आता है जब तक हम एप्सा नहीं मिलाते। लेकिन जब एप्सा उसमें मिलाते हैं तो नियंत्रण आता है 84%। अब आप सोच के देखिए कि चीजों को बताने में और करने में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन जब आप इस्तेमाल कराएंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन मॉनिटरिंग करिए। एक किसान आपको 10 किसान दे सकता है। यदि आप 50-100 किसानों के साथ मॉनिटरिंग कर लें तो यहीं से आप क्या बनेंगे, डायमंड डायमंड डायमंड। लेकिन यहाँ पर चीजें क्या आती हैं, सोदा प्लान। लेकिन मॉनिटरिंग के साथ दोस्तों, एफसा-80 एक ऐसा कमाल प्रोडक्ट है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये बिजनेस को आपको कहीं पर ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा दोस्तों, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी है। और यहाँ पर कमी क्या रहती है, मॉनिटरिंग की। हम मॉनिटरिंग सही तरह से नहीं कर पाते, तो इसका मॉनिटरिंग का खास तौर पे ध्यान रखा जाए दोस्तों। और मॉनिटरिंग जब आप करेंगे तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजों का। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसान जो होता है ना, वो अनाड़ी होता है दोस्तों।
ध्यान रखना। अभी हमने गन्ने में लगवाया है ना, गन्ने में रिजल्ट आया इस बार, तो मैंने किसान से पूछा क्या फर्क रहा, कहना जी 1 बीघे में लगभग 20 कुंटल का फर्क आ गया। मैंने बोला रुपयों में बता भाई, रुपयों में कितने का आया? कहना जी 7,000 का। मैंने बोला भाई 1 बीघे में तो कितना लग गया होगा? अजी कहाँ लगा जी भाई साहब, 10 ढक्कन लगे। अब 10 ढक्कन कितने के हो गए? कहना जी 200 रुपए का। 200 रुपए लगा के वो बोला 7,000 का फायदा। अब उसने 5 बीघे में लगाया जी वो। अब 5 बीघे में लगाने के बाद कितना फायदा हो गया जी? 35,000 रुपए का। तो ये चीज समझने वाली है। मैंने अपनी लैंग्वेज भी चेंज करी उसके अनुसार। यहाँ पर बता रहा हूँ आपको देसी लैंग्वेज में। दोस्तों, किसान के साथ किसान बनना पड़ेगा, लेकिन किसान आपको क्या बनाएगा? डायमंड। और इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे विदा चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। समय चाहूं तो जितना ले लूं आपसे, बोलता चला जाऊंगा लगातार, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ लगकर इसमें काम कर रहा हूं। और एक विस्फोट जरूर करेंगे, और हमें करना है 65 से 70 आबादी के साथ, क्योंकि सीमा पर जवान और खेत पर किसान, और एफएसआईटी के साथ हिमांशु करणवाल। दोस्तों बैक टू द होस्ट, थैंक यू। तो ये थे हमारे अमेजिंग लीडर्स, और आप सभी ने जाना ही है कि हमारा एफएसआईटी के यूजेज, और साथ ही साथ हिमांशु सर और हमारे ने विक्रम सर कि उन्होंने एफएसआईटी को कैसे कैसे इस्तेमाल किया, उनको क्या क्या फायदे हुए। एफएसआईटी हमारी उपज को बढ़ाने के साथ साथ हमारे बिजनेस में भी, आपने जैसे आपको हिमांशु सर ने बताया कि हमारे आप इजीली डायमंड जा सकते हो विद एप्सा, और सो आपको बहुत ज्यादा ये हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो आप इसको अपने किसान भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें और अपनी ज्यादा से ज्यादा उपज बढ़ाएं। तो ओवर टू सत्य सर। Thank you, Sahil. Thank you, Himanshu sir, and thank you, Vikram sir, for your amazing experience sharing. तो मैं अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ अपने बॉस सिद्धार्थ सर को। ओवर टू सिद्धार्थ सर फॉर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू सत्ता, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा यहाँ पे विक्रम सर का, नेहा मैम का, जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से एक मैं कह सकता हूँ एक लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाया, किस तरीके से ना सिर्फ यदि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए फसल उगाने के लिए, एक छत भी काफी है एक अच्छी खेती करने के लिए। बहुत ही जबरदस्त है। एंड साथ ही साथ हिमांशु सर, आपकी एनर्जी लेवल को शायद हम मैच नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली आपकी एनर्जी लेवल शो जरूर करता है कि कितने पैशनेटली आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो चलते हैं सत्या आगे एक ऐसे राउंड की तरफ जहां पे मैं अपने कलीग कौतक को भी बुलाना चाहूंगा, बट साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड लेना चाहेंगे, बिकॉज हर एक किसान की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होते हैं उसके प्रश्न, राइट, कि किस तरीके से कौन सी फसल में कितना हम एप्सा का इस्तेमाल करें, या क्या एक बेस्ट तरीका रहेगा एप्सा इस्तेमाल करने का। वो कुछ किसान यहाँ पर जानना चाहते हैं, और उसे जानने के लिए मैं यहाँ पर कौतक को भी अपने साथ इन्वाइट करूंगा, और साथ ही साथ सत्या आपको भी यहाँ पे इन्वाइट करूंगा। और कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सत्या हम जानना चाहेंगे आलू की खेती में, क्योंकि ये समय आलू की खेती का है, इस समय किस तरीके से आप एप्सा को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, और यदि आप एप्सा इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं तो एक किसान को वो किस तरीके से बेनिफिट देता है वो एप्सा, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ओवर टू यू। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। जैसे कि इस टाइम पे जो हमारी मतलब फसलें चल रही हैं, इसमें जो मतलब कि जिसमें हम प्रायोरिटी बेस पे देखें तो सारी की सारी प्रायोरिटी ही होती हैं हमारे फार्मर्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आलू की फसल के बारे में, तो इस टाइम पे जो मौसम हमारा अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब रात का टेम्परेचर कम हो जा रहा है और जो है मतलब वो दिन में तेज धूप हो जा रही है, और कहीं कहीं पे कोहरा भी हो रहा है। तो जो तापमान का गिरावट और होता रहता है, उससे क्या होता है कि जो झुलसा की मतलब बीमारियां आती हैं। तो अगर हम किसी भी फफूंदी नाशक के साथ में एप्सा 80 को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है कि जो रात में जो पाला गिरता है वो हमारे पत्तों पे ना रुक के वो सीधे जमीन पे आ जाता है। तो जब वो पाला जो गिरता है, जो कोहरा गिरता है, जो 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 बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाली ओस आती है, तो उनसे हमें अपने फसलों को बचाने के लिए हर तरह के फफूंदी नाशक में एप्सा 80 को इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ थर्ड या फोर्थ स्प्रे भी आई थिंक फोर्थ या थर्ड स्प्रे अभी आलू पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एनपीके भी लोग स्प्रे कर रहे हैं, बोरॉन भी स्प्रे कर रहे हैं, कैल्शियम भी डाल रहे हैं, सल्फर भी डाल रहे हैं, जिंक भी डाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप एप्सा 80 को जरूर इस्तेमाल करें,
क्योंकि अगर आपने किसी भी फर्टिलाइजर्स के साथ में भी अगर आपने एप्सा को इस्तेमाल किया हुआ है, तो जो रात में पाला गिरता है, पाला से बचने के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्लान आपका हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूंगा कि चाहे आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो, मतलब किसी भी तरह की फसल हो, आपको एप्सा 80 को अकेले इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं है, कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं है। आपको जब भी इस्तेमाल करना है तो आपको किसी न किसी फर्टिलाइजर्स के साथ में, किसी न किसी पेस्टिसाइड्स के साथ में, किसी न किसी मतलब कि फंगीसाइड्स यानी फफूंदीनाशक के ही साथ में आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा मतलब सवाल आने से पहले ही मैं आप सभी को मतलब मैं बता दूं कि जो गेहूं की फसल चल रही है, गेहूं की फसल में जो अभी जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग बहुत सारी जगह पे हो भी गई है, और जो लेट वेराइटीज हैं उनकी अभी टॉप ड्रेसिंग होने वाली है। तो आप जब भी टॉप ड्रेसिंग के बाद में टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं कि यूरिया को डालना, ठीक है, मतलब सिंचाई के बाद में यूरिया को डालना। तो जब भी आप यूरिया को डालें, आप एप्सा 80 के ही साथ में डालें। आप चाहें तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि काफी सारे फार्मर्स जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो काफी दिन से एप्सा 80 को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप यूरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चाहें तो यूरिया की क्वांटिटी को माइनस भी कर सकते हैं, मतलब यूरिया की क्वांटिटी को आप ना कम करके भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ठीक है, इस बार हमें 30 किलो यूरिया डालना है, हम 50 किलो नहीं डाल रहे हैं, 45 किलो नहीं डाल रहे हैं, हम 30 से 35 किलो ही डालेंगे, डेफिनेटली डालिए, रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तीसरी जो अभी इस टाइम पे जितनी भी वेजिटेबल्स की मतलब खेतियां हो रही हैं, चाहे वो हम गोभी की बात करें, बैगन की बात करें, टमाटर की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, ब्रोकली की बात करें, तो इन सारी मतलब फसलों में हम दो तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज्यादा कीटनाशक हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि टमाटर, बैगन और शिमला मिर्च पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और फूल गोभी पे भी। तो अगर हम एप्सा के साथ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें कम से कम कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे हमारी बचत होगी। जैसे हिमांशु सर ने बताया कि 20 ढक्कन की कीमत 200 रुपए हो गई, मतलब अगर हम 1 लीटर बोतल के साथ में कंपेयर करें एप्सा 80 की कीमत के बारे में, तो 1 रुपए 9 पैसे के आसपास में आती है। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो ये कहते हैं कि नहीं बहुत महंगा है, तो हम उनको महंगा नहीं कह सकते, वो हमारे बजट में है। क्योंकि हम 1000 रुपए का इंसेक्टिसाइड लेकर के आते हैं, अपने खेतों में डालते हैं, उसका हमें पहले स्प्रे में कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर वही 1000 रुपए का अगर हम इंसेक्टिसाइड एक ही बार में डालते हैं, और एक ही बार में अगर हमें बेटर पेस्ट कंट्रोल मिलता है, तो मतलब निश्चित तौर पे हमें अगले कुछ दिन तक हमें अपने खेतों में कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा। तो मेरी आपसे सजेशन है, अभी के टाइम पे आने वाले 1 महीने तक आप जो भी प्रक्रिया करें अपने खेतों में, पानी को छोड़ करके, ठीक है, पानी को छोड़ करके जो भी प्रक्रिया करें, चाहे आप फर्टिलाइजर दें, चाहे आप पेस्टिसाइड डालें, चाहे आप वीडीसाइड डालें, चाहे आप फंगीसाइड डालें, आप डेफिनेटली एप्सा 80 के ही तो मतलब साथ में डालिए, आपको बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ओवर टू यू सर। तो ड्रिप फार्मिंग में एप्सा 80 किस प्रकार से हम यूज करें? कौतुक सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आई एम सॉरी। ड्रिप फार्मिंग में हम एप्सा 80 को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? सर फिश फार्मिंग में? ड्रिप फार्मिंग। ओके 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 ओके, या सर देखिए, ड्रिप फार्मिंग में होता क्या है कि हम ड्रिप फार्मिंग जहाँ से भी करते हैं ना, तो उसके लिए हमें स्पेशली कहीं एक टैंक में हमें पानी को पहले स्टोर करना पड़ता है। तो जो मैंने बताया आपको क्वांटिटी 160 ml पर 80 to 100 लीटर वाटर, ठीक है। तो अगर आप ये ना कर सके तो मतलब कि 1 ml इन 1 लीटर वाटर, ठीक है, जैसे आपके पास में 200 लीटर का स्प्रे टैंक है, तो आप 200 लीटर पानी में 200 ml एप्सा को आप ऐड कर दीजिए, और आप उसी टैंक के ही थ्रू तो आप ड्रिप इरिगेशन करेंगे, ना कि सीधे नहर के थ्रू या बोरिंग के थ्रू या फिर ट्यूबवेल के थ्रू, आप टैंक के ही थ्रू करेंगे।
तो आप उसी वाटर में ही एप्सा 80 को आप ऐड मतलब आप डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इरिगेशन आप कर सकते हैं। ओवर टू यू बॉस। ओके ओके, थैंक यू सो मच सत्या। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है हमारे एक किसान का सवाल है, जिन्होंने पूछा है कि खीरे में और कॉलीफ्लावर में किस तरीके से एप्सा का इस्तेमाल करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जरूर आप। सर खीरे की खेती में इस टाइम जी पे हाँ जी, खीरे की खेती क्योंकि वाला। खीरे की खेती सत्य, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। खीरे की खेती दो तरीके, एक तो इस समय ऑल्दो सीजन समय नहीं है, बट इस जी समय कहीं ना कहीं जो पॉली हो रहा फार्मिंग है सर, होती हो है, रहा है, राइट, हो रहा है वहां सर, पर हो रहा है। हो रहा है। करेक्ट, वहां पर हो रहा है। तो वहां पे आप बताइए किस तरीके से वहां पर इस्तेमाल हो सकता है एप्सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो मतलब कि जिनको बोलते हैं ना कि बिन मौसम की फसलें, ठीक है, जैसे कि खीरा हो गया या जी जो हम गर्मियों में गोभी अपने अपने घरों में लेकर के आते हैं, वो सारे के सारे ना उसमें होते हैं। एक चैम्बर उनके लिए बनाना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं ना कि एक ग्रीन, आई एम सॉरी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं भूल गया। तो जब हम उस चैम्बर के अंदर मतलब करते हैं ना, तो जो हम इरिगेशन करते हैं उसके साथ में भी मतलब कर सकते हैं। जो हम पॉली फार्मिंग में। हाँ सॉरी सॉरी सर, हाँ मतलब पॉली हाउस बोलते हैं उसको। तो जो जी पॉली हाउस में जब अपना जो हम फार्मिंग करते हैं ना, उसमें आप इंसेक्टिसाइड के साथ में और खास तौर से इरिगेशन, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन करें चाहे फ्लो इरिगेशन करें, उसके साथ में आप एप्सा 80 को इस्तेमाल कीजिए। और खास तौर से खीरे की खेती में पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होता है, मतलब होती है कि अगर आपने, जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमारे किसान भाई खीरे की खेती करते हैं, अगर आज वो खीरे की अगर वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे उनको पानी देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे पानी देने से बेटर है कि आप एक दिन पहले ही एप्सा का स्प्रे कर दो, खीरे की आप हार्वेस्टिंग कर लो और नेक्स्ट डे अपने खेतों में पानी आप मतलब छोड़ दो। दूसरा क्या है कि अगर आप इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हो, तो इंसेक्टिसाइड्स के साथ में ही आप मिला करके डाल दो, जो हमारा क्वांटिटी है कि 5 ml पर 15 लीटर वाटर स्प्रे टैंक। ओके, थैंक यू। कौतिक, ओवर टू यू। यस, सो किचन गार्डनिंग में ये प्लांट्स में कैसे यूज कर सकते हैं आजकल, सबसे स्पेशली फूलों के समय पर। सो किचन गार्डनिंग में एप्सा 80 के बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा जिसमें जरूर बताइए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए हमारे जितने भी सत्या। लीडर्स हैं, जितने भी जो फार्मर्स हैं, वो अगर वो किचन गार्डन करते हैं या टेरेस फार्मिंग करते हैं, तो जैसे कि अभी विक्रम सर का आपने देखा कि उनका टेरेस फार्मिंग कैसा था। तो जो हमारा नीड है वो क्या है, वो हमारा वाटर। वाटर हमें ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है सब्जियों की खेती करने के लिए, ठीक है। और सब्जी नहीं, फूल की भी अगर हम खेती करते हैं, या अगर हम अपने टेरेस के ऊपर, अगर हमने अपने बालकनी में अगर ऐसे कुछ फ्लावर्स अगर हमने लगा के रखे हैं, तो अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे फूलों का क्या होगा, हमारे फ्लावर्स का क्या होगा। तो आपको, अगर आपके पास में एप्साइटी है, तो आपको कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आप जो है पानी देने से पहले, जैसे अगर आपको इवनिंग में पानी देना है, आप मॉर्निंग में ही एप्साइटी को जो अपनी होम केयर की बोतल आती है, उसमें वो लगभग 500 ml की होती है। उसमें एक से 2 ml, मैक्सिमम 2 ml एप्सा आप एप्साइटी उसमें आप ऐड कर दीजिए। और जब हम स्प्रे करें, तो ये ध्यान रखें कि सॉइल पे ही स्प्रे हो, प्लांट पे स्प्रे हमें नहीं करना है, ठीक है। प्लांट पे हमें स्प्रे नहीं करना है, हम सॉइल पे स्प्रे करें। और उसके बाद में फिर हम उसमें इवनिंग में या नेक्स्ट डे उसमें पानी अपना हम डाल दें। अगर आप वेजिटेबल्स की अगर आप टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, या अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, तो सेम चीजें उसमें भी हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल आप मतलब कर रहे होंगे कीट को मारने के लिए, ठीक है। तो आप नीम ऑयल के साथ में भी इस्तेमाल आप एप्साइटी का आप मतलब कर सकते हैं। जैसा कि अभी साहिल ने आपको डेमो करके दिखाया था कि कैसे आप एप्साइटी किस तरीके से घोल मतलब बनाता है, ठीक है। तो वो चाहे पाउडर का घोल हो, चाहे चाहे किसी भी तरह का ऑयल का घोल हो, वो आपके घोल को बेहतर बनाता है, कि जिससे कि जो हम चीजें स्प्रे कर रहे हैं, वो हमारे प्लांट के ऊपर एक समान रूप से फैल जाए। और यहाँ पे मैं भी साहिल एक बात आपको बताना भूल गया, मैं वो आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि
आपका जो स्प्रे पंप है कहीं ना कहीं से हमारे किसानों को एक एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है, क्योंकि उनका नोजल भी कई बार जहाँ से पानी निकलता है वो भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर एप्सा 80 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका नोजल जो है वो प्रॉपरली आपका वर्क में बना रहेगा, आपका प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, आपको उसमें कुछ भी रख रखाव की दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग तो खुद जब फील्ड में जाते थे, अभी ड्यू टू कोरोना वायरस मतलब केसेस, तो हम लोग फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब भी मैं पहले फील्ड पे जा रहा था तो होता क्या था कि हमारा जो पानी, हमारे पास में 2 स्प्रे टैंक होते थे, सॉरी 2 स्प्रे बॉटल होते थे, लेकिन हम जिसमें बराबर एप्सा को हम इस्तेमाल करते थे ना, वो एक अलग था। उसका नोजल आज तक नहीं खराब हुआ, आज तक नहीं खराब हुआ, क्योंकि 3 साल से मैं एक ही बॉटल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जिस बॉटल में मैं पानी इस्तेमाल करता था केवल, उसका नोजल 4 बार खराब हो चुका है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि हमारी पानी में भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ठीक है, कई बार भारी पानी मिल जाता है, कई बार बहुत हल्का पानी मिल जाता है, तो वो तो जब आप केमिकल्स का घोल बनाते हैं तो वो निश्चित तौर पे वो पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं हो पाते। लेकिन एप्साइटी के साथ में पूरी तरीके से वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे कि जब हम चाहे अपने छोटे से स्प्रे टैंक से करें या फिर बड़े स्प्रे टैंक से करें, वो एक समान रूप से हमारे पूरे के पूरे प्लांट पे वो फैल जाता है। ओवर टू यू सर। ऑल राइट। सो अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है राजस्थान से। मूंगफली की खेती में किस तरीके से एप्सा को इस समय हम यूज कर सकते हैं? सर बहुत ही अच्छा सवाल है मूंगफली की खेती के लिए, क्योंकि एप्सा 80 सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमिक एसिड को एक्टिवेट करता है। और जितनी भी रूट्स की फसलें हैं, चाहे वो मूंगफली हो, मूली हो, चुकंदर हो या शलजम हो, मतलब वो फसलें, गाजर हो, या जो रूट्स के अंदर होती हैं, जो हमारी जमीन के अंदर होती हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आपने देखा होगा कि मूंगफली की फसल हम उसी प्लॉट में लेते हैं ना, कि जिस प्लॉट की मिट्टी हल्की बलुई मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, कि उसमें उनका जो ब्यास होता है ना, जो उसके रूट्स होते हैं, वो अच्छे से मतलब फैलते हैं। हम चाहें तो हम नॉर्मल मिट्टी में भी मूंगफली की खेती हम कर सकते हैं एप्सा 80 के साथ में, क्योंकि एप्सा 80 को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन का जो मतलब जो फ्लो है, जो मतलब प्रवाह है, वो काफी हद तक मतलब बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जो आपकी सॉइल की पीएच लेवल होती है, जो एक आइडियल पीएच लेवल हम लोग मानते हैं कि 7.5 से लेकर के और 7.9 के बीच में, तो ये एक आइडियल पीएच लेवल होती है, वो धीरे धीरे एप्सा के साथ में आती है। तो जब हमारी सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन का मतलब फ्लो होगा, जब वो बढ़ेगा, तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं पड़ेगी। जो हमारी मिट्टी है बहुत ही भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि मूंगफली की फसलें की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी रूट्स की फसलें होती हैं, उनका जो ब्यास होगा, उनका जो ग्रोथ होगा, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ओके सत्या, थैंक यू सो मच। सत्या, आखिरी के 3 सवाल, राइट? और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे एक श्रोता हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पर अभी आमंत्रित करूंगा उनके सवाल के लिए। बट उससे पहले सत्या, देखिए इस समय बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, और एप्पल की फसल का समय है, सेब की फसल का समय है। तो इस समय में एप्सा किस तरीके से उन्हें फायदेमंद हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर एप्पल की फार्मिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बर्फ गिरती है, जो स्नोफॉल होती है ना, वो हमारे प्लांट को काफी हद तक डैमेज कर देती है। जो हमारे एप्पल होते हैं ना, वो उसमें ब्लैक तरह के जो स्पॉट आ जाते हैं, वो बर्फ की ही वजह से होते हैं। लेकिन अगर हम एप्सा 80 को और अगर फंगीसाइड्स को, किसी भी तरह के फंगीसाइड्स को अगर मिला करके स्प्रे करते हैं, तो 1 महीने तक, ये मेरा चैलेंज है सर, मैंने खुद देखा है जेंडके वगैरह में, कि 1 महीने तक वो बर्फ आपके पेड़ पर रुकेगी ही नहीं। 30 दिन तक, मतलब अगर हमने फफूंदी नाशक के साथ में स्प्रे अगर मतलब हमने किया है, तो फफूंदी नाशक का असर मैक्सिमम 15 डेज का होता है। ठीक है, और आफ्टर 15 डेज एप्सा का असर उस प्लांट के ऊपर मतलब बना रहेगा, उस पेड़ के ऊपर मतलब बना रहेगा, कि जिससे जो बर्फ मतलब गिरेगी, वो हमारे प्लांट को, हमारे एप्पल्स को किसी भी तरीके से डैमेज वो नहीं मतलब कर सकती। ओके, सत्या, यहाँ पर ना मैंगो फार्मिंग की भी बात हो रही है। तो मैंगो फार्मिंग में किस तरीके से एप्सा 80 एक जबरदस्त रोल प्ले करता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। डेफिनेटली सर, क्योंकि मैंगो पे तो मैं लगातार 3 साल से काम कर रहा हूँ, जो कि मैंगो का बहुत ही हम अगर कहें कि मैंगो का हब लखनऊ का मतलब मलिहाबाद,
तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो मलिहाबाद है वो काफी ज्यादा फेमस है मैंगो के फार्मिंग के बारे में। मलिहाबाद के जो किसान हैं वो लगभग 2-4 लीटर के स्प्रे टैंक से इस्तेमाल करते हैं, और उनका जो रिजल्ट होता है ना सर, वो 2000, वो लगभग किलो लीटर में बात करते हैं, वो लीटर में बात नहीं करते, वो पेस्टिसाइड्स को लेकर के लीटर में बात नहीं करते, वो किलो लीटर में बात करते हैं, क्योंकि वहां पे ना उनकी हजार हजार आम के पेड़ होते हैं। तो होता क्या है कि जब वो स्प्रे करते हैं तो 2000 लीटर का जो स्प्रे टैंक होता है वो केवल 6 से 8 पेड़ों को ही स्प्रे मतलब अपना कर पाता है, ठीक है। और फिर उनको फिर से पानी भरना पड़ता है, फिर से उनको दवा डालना पड़ता है। लेकिन जब हम एप्सा 80 को ऐड करते हैं तो जो वो 6 से 8 पेड़ों को स्प्रे मतलब करता है, एप्सा 80 के साथ में वो जो है कम से कम 10 से 12 पेड़ों पे स्प्रे मतलब कर सकते हैं। मतलब कि जो आपकी कॉस्ट है वो भी आपकी कम हो गई, ठीक है। और कॉस्ट कम होने के साथ ही साथ आपका एरिया मतलब ज्यादा हो गया। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात होती है ना, वो होती है ये कि आपका असर, जो आपकी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका असर भी आपको लगातार मिलता रहता है। जैसे कि अभी हिमांशु सर ने बताया कार्बारिल का, तो अगर आप बिना कार्बारिल और कार्बारिल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो लगभग आपको 90% आपको बेनिफिट आपको मतलब मिलेगा। ओके सत्या, यहाँ पे सत्या एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी। जी सर। आप पहले, सबसे पहले काम कीजिए, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, सत्या और साहिल दोनों, प्लीज। या श्योर सर, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपना टेलीग्राम का चैनल भी, और मैं अपना नंबर भी मैं आप यहाँ पे मतलब मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड लीडर हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की अगर इशू होती है तो वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कभी भी मुझे कॉल आप मुझे मतलब कर सकते हैं। इन केस में अगर मेरा कॉल अगर पिक नहीं हुआ तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मुझे टेक्स्ट मैसेज भी आप मतलब कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9453895711। एक बार मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर दूं, 9453895711। अभी इस टाइम पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा सेशन मतलब चल रहा है। आप आफ्टर मतलब सेशन आप मुझे कॉल या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या मुझे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पे भी आप आईडी है, वो मैं आपके साथ में मैंने शेयर भी मतलब मैंने कर दिया है, @amway@apsa80। आप इसको टेलीग्राम पे भी अगर आप मतलब सर्च करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। इस पे पूरी लर्निंग मटेरियल आपको मतलब मिल जाएगी। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी हाल ही में अगर आपने एमवे ज्वाइन किया है, और अगर आप अपने बिजनेस को एप्सा 80 को लेकर के अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी वीडियोस के साथ में आपको पूरा लर्निंग मटेरियल आपको मतलब मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख रहा था कि कोई क्वेश्चन हमसे मिस ना हो गया हो, बट बहुत सारी अच्छी फीडबैक्स आई हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं यहाँ पे विक्रम सर का, नेहा मैम का। एक जबरदस्त तालियां बजती हैं हमारे आज के सबसे पहले स्पीकर के लिए, और साथ ही साथ अगली जोरदार तालियां हिमांशु सर के लिए, जिन्होंने अपने एक बिजी शेड्यूल से वो कहीं विजिट करके आ रहे थे और उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके सभी को वो पॉइंट शेयर किया। ऑल्सो मैं यहाँ पे सभी को ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी देखिए, मुझे अभी एक कमेंट आया और बहुत ही दिलचस्प कमेंट था कि सर किस तरीके से बिजनेस ग्रो करें एप्सअप से। तो जैसा कि हिमांशु सर ने बोला कि आपके पास एक बहुत बड़ा ऑडियंस सेक्टर है, राइट। आप यदि दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपके पास दिल्ली एनसीआर की जो आउटस्कर्ट्स है वो आपका एक सबसे बड़ा एरिया है, जहां पे आप किसानों से डायरेक्टली मिलकर उन्हें इस बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। बिकॉज देखिए, जैसा कि वहां पे उन्होंने लिखा कि किसान शायद बिजनेस के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, बट हर एक इंसान वहां पर प्रोडक्ट के बारे में तो जानना चाहता है आपसे। यदि आप उन्हें एक सही इंफॉर्मेशन देंगे, वो सही इंफॉर्मेशन जो उन्हें मदद करेगी एक बेहतर सेविंग के तौर पे। बिकॉज देखिए, एक किसान के ऊपर बहुत सारे बर्डन होते हैं, राइट, बहुत सारी चीजों के चैलेंजेस होते हैं, बट यदि आप उनकी सेविंग में एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे कि उनसे उनकी आय भी बढ़े, इनकम भी बढ़े, और साथ ही साथ उनका
उनका पैदावार भी बड़ा हो, तो उसके बारे में डेफिनेटली। बट यहाँ पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, जो कि क्वेश्चन था। सत्या, यहाँ पर आप यहीं पे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सत्या? या सर, श्योर श्योर श्योर। ओके, सो हमारे यहाँ पर हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिनका सवाल था, मैं उन्हें यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। दीपेंद्र तोमर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। हेलो हाँ जी सर, आपका सवाल। सर, ये जिस टाइप ऑफ सॉइल पे किस तरीके से एफिशिएंट है इसका मतलब IFSA का मतलब, जैसे कहीं क्ले सॉइल होती है, कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, तो मतलब किस सॉइल पे ज्यादा एफिशिएंट होता है? राइट, धन्यवाद सर। तो सत्या सर का सवाल ये है कि किस प्रकार से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कौन सी सॉइल पर कितना एप्सा का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से वो मदद करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर। सर एक लाइन में मैं सर के सवाल का जवाब मतलब मैं दे दे रहा हूँ कि एप्सा 80 की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो किसी भी मौसम में, किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरह की फसल में एक्सीलेंट तरीके से काम करती है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो किस तरीके की है, हमारी फसल किस तरीके की है। हम हर तरह के मौसम में, हर तरीके की मिट्टी में और हर तरीके के फसल में, फसल का मतलब कि चाहे फूल हो, फल हो, सब्जियां हो, ग्रेन्स हो, सभी तरह की फसल में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास, अच्छा एक जाते जाते मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहूंगा, राइट, कि यदि आपके पास 12 रोटी हैं, राइट, तो 12 रोटी को यदि आपने सबको रोटियों को खत्म करना है, तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा? आपके पास 12 अलग अलग लोग हों उसे खाने वाले, या फिर एक ही इंसान हो जो वो 12 की 12 रोटियां खा सके? डेफिनेटली सबसे कॉमन जवाब ये होता है, जो कि मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ, कि 12 लोग हों। मनोज सर ने सबसे पहले रिवर्ट किया कि 12 लोग हों जो वो रोटी को कंज्यूम करें। एंड ऑल्सो यहाँ विपिन सर लिख रहे हैं 24 लोग होने चाहिए, क्योंकि आधी आधी रोटी भी खाएंगे तो भी एक बहुत बड़ा। तो यस, आप अपना कस्टमर बेस को बढ़ाइए, राइट। आपके सामने इतनी बड़ी ऑडियंस है जिनके साथ आप काम कर सकते हैं और जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं। टाई अप का मतलब ये हुआ कि आप उनकी तरक्की में उन्हें भागीदार बना सकते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस रहेगा आपके साथ काम करने में, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके साथ जोड़ सकते हैं। और आपके कोई भी प्रश्न है, राइट, तो आप इस सेशन के बाद सत्या एंड साहिल आपके साथ जुड़ सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रश्न का आपका यहाँ पे हम जवाब देने के लिए सक्षम रहेंगे, सत्या और साहिल, राइट। एंड संजीव सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सत्या साहिल से कनेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, राइट, एंड दैट विल हेल्प यू, राइट। तो विद दिस थैंक यू सो मच, एंड इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद साहिल एंड सत्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जबरदस्त प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, और इस मंथ में यदि आप अपने खरीदारी में एप्सा 80 के कुछ ऐसे कस्टमर्स को ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी क्वालिफिकेशन भी बढ़ेगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। विद दिस थैंक यू सो मच। मैं सिद्धार्थ चौधरी अलॉन्ग विद कौतक सिंह चीमा इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्या, थैंक यू साहिल। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।